नमस्कार दोस्तों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे और उसमें हमने तत्पुरुष समास के जो कारक के आधार पर भेद होते हैं उनको पढ़ाने के बाद जो तत्पुरुष समास के कुछ और अन्य भेद होते हैं उनमें से 4 भेद हमने पढ़ाए थे। आज हम उसके तत्पुरुष समास के शेष 3 अन्य भेदों को पढ़ाकर आज इसको समाप्त करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं, देखिए ये आज का जो तत्पुरुष समास का भेद है गति तत्पुरुष, ये जो आज हम समास पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत कम पूछे जाते हैं प्रायः है, मगर चूंकि समास के भेद के अंतर्गत आते हैं, समास के भेद हैं, इसलिए बताना यहाँ हमने ज़रूरी समझा इसको। अन्यथा परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी ये नहीं होते हैं, मगर फिर भी चूंकि यह समास तत्पुरुष समास के भेद हैं इसलिए हम इनको यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं। तो भेद है गति तत्पुरुष समास। अब देखिए, गति तत्पुरुष समास जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें निपातों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। निपात कहते हैं जिन शब्दों के और रूप नहीं बनते हैं, मतलब जो उनका रूप है उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई और रूप नहीं बनता है, उन्हें निपात कहते हैं। तो कृदंत शब्द जो हैं, जो कृदंत शब्द हैं, जब उनके साथ गति संज्ञक जो निपात हैं वो जुड़ते हैं और जुड़कर जब वह समास बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो उसको कहते हैं गति तत्पुरुष समास। तो उसको क्या कहते हैं? गति तत्पुरुष समास। मतलब जब गति संज्ञक शब्दों के साथ ये क्रिया के योग में गति कृदंत शब्दों के साथ जब गति संज्ञक निपात हम जोड़कर समस्त पद बनाते हैं तो उसे कहते हैं गति तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे शुक्ली कृत्य। शुक्ल कहते हैं श्वेत को, और शुक्ली जिसको सफेद किया गया हो, शुक्ली मतलब जिसमें शुक्ल का गुण हो। शुक्ली कृत्य, कृत्य जो है, कृत्य का मतलब होता है करना चाहिए या योग्य अर्थ में, योग्य के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो शुक्ली कृत्य मतलब शुक्ल करना चाहिए या शुक्ल करने के योग्य, शुक्ल श्वेत करने के योग्य, सफेद बनाए जाने योग्य, जो सफेद बनने योग्य है, जिसको या जिसको यूं कहें हम कि जिसको सफेद किया गया है वह है शुक्ली कृत्य। ऐसे ही शुक्ली भूय, भूय कहते हैं अत्यधिक को, और शुक्ली वही जिसको श्वेत किया गया है, यानी जिसको अत्यधिक सफेद किया हुआ है, जो अत्यधिक सफेद किया हुआ है वह है शुक्ली भूय। ऐसे ही अलंकृत्य, अलम कहते हैं अलंकार, सजाने को, जिसको किसको कहते हैं? अलंकृत्य। अलम कहते हैं सजाने को, और कृत्य मतलब जिसको सजाया गया हो या सजा हुआ। तो जिसको सजा दिया गया हो या जो सजाया गया है, सजाया हुआ है, उसको कहते हैं अलंकृत्य। तो देखिए एक बात यहाँ देखिए कि अलम, शुक्ली और यहाँ शुक्ली, तीनों स्थानों में क्या है? गति, क्योंकि उसको अधिक किया हुआ है, यानी गतिशील है, गति है, यानी जो शुक्ल सफेद करने की जो प्रक्रिया है, जो भाव है, उसको वो गति संज्ञक के अर्थ में हो रहा है। शुक्ली भूय यानी उसको सफेद, अत्यधिक अत्यधिक सफेद किया हुआ है, यानी कहीं कोई एक स्टेज नहीं है, कोई एक परख नहीं, उसको किया हुआ है, निरंतर आगे गति की उसको सूचक है। ऐसे ही शुक्ली कृत्य भी जो है इसी तरह से वह गति का सूचक है। और ऐसे ही अलंकृत्य जो है, यानी जिसको सजाया गया है या जो सजा हुआ है, जो सजाया हुआ है वह जो है अलंकृत्य। तो यानी गति संज्ञा की देखिए यह हो रहा है। इसके बाद इस एक अगला और भेद है इसमें, मध्य पदलोपी तत्पुरुष। मध्य पदलोपी नाम से पता चल रहा है कि जिसमें मध्य पद का जो इसमें लोप हो, तो मध्य पद कौन सा? क्योंकि पद प्रायः पद जो है वो समास में 2 होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब यहाँ मध्य पद की बात हो रही है। मध्य पद लोपी तत्पुरुष, मध्य पद से आशय यह है
कि जो पूर्व पद है उस पूर्व पद का भी जो अंतिम भाग है, जो उत्तर भाग है, उसका जो है वो प्राय है लोप हो जाता है। यानी प्रथम पद और द्वितीय पद, यानी जो पहला पद है उसका भी जो आधा बाद का भाग है वह जो है लुप्त हो जाता है, वह उसका लोप हो जाता है, तो उसे कहते हैं मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। कैसे देखिएगा, साक पार्थिव है जैसे एक शब्द है, तो इसका मतलब होता है साक प्रिय है पार्थिव है, साक प्रिय पार्थिव है। अब देखिए साक प्रिय है, पहला पद है यहां साक प्रिय है और दूसरा पद है उत्तर पद है यहां पर पार्थिव है। अब देखिए जो प्रथम पद है, जो पूर्व पद है, उसका जो उत्तर भाग है, उत्तर भाग देखिए, अब देखिए इसमें साक और प्रिय है, पहला भाग जो है पूर्व भाग जो है वह साक है और उत्तर भाग जो है वह प्रिय है। और जब हम इसका समास करते हैं तो इस प्रिय का, यानी जो प्रथम पूर्व पद है उसका उत्तर भाग प्रिय का जो है वो लोप हो जाता है और लोप होने के बाद देखिए शब्द बनता है, यानी समस्त पद बनता है हमारा साक पार्थिव है। तो स्पष्ट हो गया कि पूर्व पद का उत्तर भाग देखिए लुप्त हो रहा है, साक साक पार्थिव है। ऐसे ही देखिएगा देव पूजक है ब्राह्मण है, देव पूजक है ब्राह्मण है को जब हम संक्षिप्त करके इसको समास करते हैं तो हमारा देखिए, अभी यहां भी देख लीजिए, पूर्व पद है देव पूजक है और उत्तर पद है ब्राह्मण है। अब देव पूजक में भी देखिए दो भाग हैं, पूर्व भाग जो है प्रथम पद का वह है देव और उत्तर भाग है इसका पूजक है। जब हम इन दोनों में समास करते हैं, समस्त पद बनाते हैं इनका, तो इस पूजक का लोप हो जाता है, इस पूजक का लोप हो जाता है और शब्द बनता है हमारा देव ब्राह्मण है, यानी समस्त पद जो है हमारा वह बनता है देव ब्राह्मण है। तो देखिए पूर्व पद के उत्तर भाग का यहां लोप हो रहा है, इसलिए यह मध्य पद लोपी समास है, देव ब्राह्मण है यानी देव पूजक है ब्राह्मण है। ऐसे ही अगला भेद देखिए हम देख लेते हैं, मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष। मयूर व्यंसकादि एक मतलब इस भेद का जो है एक उदाहरण है मयूर व्यंसकादि, उसके आधार पर ही इसका नाम रख दिया गया है समास का। और इसमें होता क्या है, ये मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष जो है वो होता क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्राय है जो समास के जो सामान्य नियम हैं उन सामान्य नियमों का उल्लंघन जो है इसमें देखने को मिलता है। सामान्य नियमों के उल्लंघन से मतलब कि या तो जैसे पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद और उत्तर पद में संक्षिप्तीकरण होता है, तो वो या तो उनमें कुछ जुड़ जाता है या कहीं कुछ कम हो जाता है, मगर या उसका कहीं विस्तार हो जाता है। तो ये तो हो गया ठीक है, मगर क्या है कि उसमें जहां पर न विस्तार हो रहा है न लोप हो रहा है, बल्कि क्या होता है इसमें कई बार ये होता है कि जो पूर्व पद है वह मध्य, जो पूर्व पद है समस्त पद करने पर जो पूर्व पद है वह उत्तर पद हो जाता है, उत्तर पद जो है वो पूर्व पद हो जाता है। तो जबकि समास के सामान्य नियमों में ऐसा नहीं होता है, जो भी पद है वो प्रथम पद प्रथम स्थान पर रहता है और उत्तर पद जो है वो बाद में होता है, बाद के स्थान पर होता है। मगर इस समास में क्या है, इस समास में समास के जो सामान्य नियम है उनका उल्लंघन होता है। तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। जैसे शब्द है मयूर व्यंसक है, अब व्यंसक है कहते हैं चालाक को और मयूर कहते हैं मोर को। तो मयूर व्यंसक का जो हमारा जो मतलब हम कहते हैं इसका विग्रह होगा, तो विग्रह देखिए व्यंसक है मयूर है, व्यंसक है कहते हैं चालाक को और मयूर है मतलब मोर। तो चालाक मोर, व्यंसक है मयूर है मतलब चालाक मोर। अब देखिए यहां पूर्व पद जो है वो व्यंसक है और उत्तर पद जो है वो मयूर है। बिल्कुल ठीक है, पदों के हिसाब से पद ऐसे ही रखे जाने चाहिए कि पहले विशेषण है और उसके बाद विशेष्य है। मगर क्या होता, यहां क्या होता है, अब जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो क्या होता है, जो उत्तर पद है वह प्रथम पद पर आ जाता है और जो प्रथम पद है वह उत्तर पद हो जाता है। तो जब हम इसका समस्त पद करते हैं तो समस्त पद इसमें जो होता है वह होता है मयूर व्यंसक है। अब देख लीजिए मयूर जो है यहां प्रथम पद हो गया है, जबकि यहां द्वितीय पद है समास विग्रह में, और व्यंसक है जो है वो द्वितीय यहां उत्तर पद है मगर यहां पर ये प्रथम पद है। तो समास के नियमों का, जो सामान्य समास के नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है। कैसे,
व्यंजक है मयूर है। जो विशेषण है प्राय है, विशेषण जो है वो विशेष्य से पूर्व में आता है, उसके पहले आता है। मगर जब समस्त पद होता है इसमें तो क्या होता है, विशेष्य पहले आ जाता है और जो विशेषण है वह बाद में आ जाता है। और इसकी जो उत्तर पद जो विशेष्य है उसकी विभक्ति का देखिए यहां लोप हो गया है। तो इस तरह से यह सामान्य नियमों का उल्लंघन, यह समास हो गया मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष। एक और बात होती है इसके अलावा भी, ये दो नियमों का उल्लंघन यहां एक तरह से ये हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो समस्त पद है उसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसका अपने पदों में, जैसे जो समस्त पद है उसमें जो दो पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद, उनका अपने में समस्त पद के में अपने जो उसके पद हैं, समस्त पद के जो दोनों पद हैं उनका उन पदों में विग्रह नहीं होता बल्कि किसी अन्य पद में विग्रह होता है। वो कैसे होता है वो देख लीजिए। और ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, नित्य समास भी कहते हैं। देखिए नियमों का उल्लंघन है प्राय है, जब आप देखेंगे अभी तक आपने जितने भेद पढ़े हैं उन सभी में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जो समस्त पद है उसका अपने पदों में विग्रह ना हुआ हो। मगर यहां पर जो है क्या होता है, जो समस्त पद है उसके दोनों जो पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद, उनका उन पदों में, उस समस्त पद का अपने उन पदों में ना विग्रह ना होकर किसी दूसरे पद में विग्रह होता है। और ऐसे समास को हम कहते हैं नित्य समास, जो व्यंजकादि तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, क्योंकि इसमें भी सामान्यतः नियमों का उल्लंघन ही देखने को मिलता है। देखिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे शब्द है हमारा ग्रामांतरम। अब देखिए ग्रामांतरम, ग्रामांतरम का जो समास विग्रह होता है वह होता है अन्य है ग्राम्य है। अब देख लीजिए यहां प्रथम पद जो है अन्य ग्राम्य में, प्रथम पद जो है वो अन्य है और द्वितीय पद जो है यानी उत्तर पद जो है वो ग्राम्य है। तो अन्य ग्राम्य, तो देखिए अन्य, अच्छा एक चीज और यहां भी देखिए, जो सामान्य नियमों का उल्लंघन है कि प्रथम जो विशेषण है वो विशेष्य हो रहा है और जो विशेष्य है वो विशेषण के स्थान पर हो रहा है, वो यहां भी होता है। यानी यहां दो बात हो गई कि इसका अपने पदों में तो विग्रह होता ही नहीं है, बल्कि जो नियमों का सामान्य उल्लंघन है कि विशेष्य जो है वो विशेष्य जो है वो विशेषण के स्थान पर आ जाता है और जो विशेषण है वह विशेष्य के स्थान पर चला जाता है, यानी पदों का भी स्थानांतरण जो है वो हो जाता है। देखिए यहां हो रहा है, अन्य है ग्राम्य है, अन्य है पूर्व पद है, ग्राम्य उत्तर पद है। मगर जब हम इसको समस्त पद करते हैं तो देखिए एक तो अन्य को जो है वो अंतर हो जाता है, अन्य को क्या है हो जाता है अंतर, क्योंकि हमने यहां शर्त हमारी ये भी है कि समस्त पद का अपने पदों में विग्रह जो है वो नहीं होता। अब अन्य पद में तो यहां विग्रह होगा नहीं, अन्य पद में जब समस्त पद है, अब समस्त पद ये समस्त पद देखिए ये है ग्रामांतरम। अब इसमें पहला पद जो है, प्रथम पद जो है वो ग्राम है और द्वितीय पद जो है वो अनंतरम है। हमने यहां बताया कि इस समास में, नित्य समास में, जो कि व्यंजकादि तत्पुरुष का ही एक भेद है, उसमें क्या है कि अपने पदों में विग्रह नहीं होता। तो पहला पद है ग्राम, दूसरा पद है अनंतरम, तो इनका इन पदों में विग्रह नहीं होता है। तो क्या देखिए अनंतरम का जो विग्रह हो रहा है वो अन्य के रूप में हो रहा है, यानी किसी दूसरे पद के रूप में हो रहा है, अनंतरम से नहीं हो रहा। अब अनंतरम को यहां देखिए अन्य हो गया है। और देखिए ये अनंतरम जो है ये यहां उत्तर पद है, मगर यहां पर जो इसके बदले में जो अन्य शब्द प्रयोग हो रहा है वह पूर्व पद बन गया है। और ग्राह में देखिए जो यहां प्रथम पद था, जो पूर्व पद था, यहां उत्तर पद हो रहा है। तो इससे यह समास के नियमों का उल्लंघन यहां हो रहा है और समस्त पदों का अपने पदों में विग्रह भी नहीं हो रहा है। तो ग्रामांतरम का जो समास विग्रह होगा वह होगा अन्य ग्राम्य है। ऐसे ही दूसरा हम एक उदाहरण देखते हैं, राजांतरम। बिल्कुल ऐसे ही ग्रामांतरम की तरह है कि राजा और अनंतरम। पूर्व पद जो है वो यहां राजा है और द्वितीय पद जो है वह अनंतरम है। अपने पदों में समस्त पद का अपने पदों में विग्रह नहीं होगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब अनंतरम का जो विग्रह है, राजा तो राजा ही रहेगा, मगर अनंतरम जो है वह किसी दूसरे पद में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरे पद में ग्रामानंतरम की तरह यह अंतरम जो है वो अन्य में परिवर्तित हो रहा है और राजा जो है वो राजा ही है यहां पर। मगर क्या हुआ है, जो
प्रथम पद यहां राजा था, पूर्व पद जो यहां राजा था, समास विग्रह करने पर राजा जो है वह उत्तर पद हो गया है। और देखिए यहां अनंतरम जो था वो द्वितीय पद था, उत्तर पद था, यहां समास विग्रह में वह पूर्व पद यानी प्रथम पद हो गया है। और क्या हो गया है, अनंतरम के स्थान पर अन्य हो गया है। इस तरह से समास के नियमों का भी सामान्य उल्लंघन यहां इसमें को देखने को मिलता है, और समस्त पद का अपने पदों में विग्रह भी यहां नहीं हो रहा है। और ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, उसको नित्य समास के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों यह तत्पुरुष समास के जितने भी भेद थे आज हम समाप्त करते हैं। इसके बाद हम जो समास के जो अन्य भेद हैं, अभी हमारे 2 समास हुए हैं, अव्ययीभाव तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने जितने भेद थे ये समाप्त कर दिए हैं। अब हम समास के अगले भेदों पर अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, एक एक करके लेंगे। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। हालांकि आज के समास जो हमने पढ़ाए हैं, जो बताए हैं, ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षा में प्रायः कम पूछे जाते हैं, मगर हाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी होती है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इसमें और सुधार आप हमसे चाहते हैं, क्या अपेक्षित है, किस तरह की आप हमसे और अपेक्षा रखते हैं, वह हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। साथ में इसको शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आपके सहपाठी, आपके सहयोगी, आपके जो दूसरे साथी हैं वह भी इससे अधिक लाभान्वित हों इन चीज़ों से। और एक बात मैं और बार बार आग्रह कर रहा हूं कि हिंदी पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपको कहीं भी कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न परेशान कर रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको हमारे साथ साझा कीजिए, हमसे प्रश्न कीजिए, हमसे पूछिए, अपनी समस्या बताइए। हम निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान अपने अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। और अगर वो ऐसा कहीं बहुत संक्षिप्त में जिसका उत्तर दिया जा सकता है तो हम उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में ही उसको लिखित में हम आंसर करके आपकी समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। तो दोस्तों इसको हमारे चैनल को अपने विचार से हमें अवगत जरूर कराइएगा कि यह आपको कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में समास के अगले भेद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।